पिछले 9 वर्षों में घरेलू हिंसा की वजह से निकी कई बार अपने ससुराल से अपने माता पिता के घर चली जाया करती थी परेशान होकर। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, हमारे घरों में आम जो घर हैं, आम परिवार हैं हमारे देश के, हर बार समाज के दबाव में इस मामले को सुलझाकर इस लड़की को वापस ससुराल भेज दिया जाता था। यानी बीते 9 वर्षों में कई बार निकी के माता पिता के पास यह विकल्प था कि वो पुलिस और कानून की मदद ले सकते थे, विपिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, निकी को हमेशा के लिए अपने घर वापस बुला सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके पास ये विकल्प था कि निकी की जान तब वो बचा सकते थे। लेकिन हमारे देश में करोड़ों परिवार आज भी बेटी को पराया धन मानते हैं और सोचते हैं कि शादी के बाद बेटी का ससुराल जैसा चाहे वैसा बेटी के साथ कर सकता है और उनकी बेटी को ससुराल में हर हाल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि वही उसका असली घर है। आपको यह बताते हैं कि निकी के परिवार के जो लोग थे वो क्या क्या कर सकते थे, विकल्प क्या थे। निकी क्या जिंदा रह सकती थी? पहला विकल्प, अगर निकी का परिवार पुलिस में शिकायत यानी एफआईआर दर्ज करा देता तो शायद निकी बच जाती। दूसरा, आईपीसी की धारा 498A के तहत घरेलू हिंसा का केस निकी का परिवार या निकी खुद दर्ज करा सकते थे। भारत न्याय संहिता में अब यह धारा 85 और 86 हो चुका है। तीसरा, भारत सरकार की 24/7 हेल्पलाइन नंबर 181 पर निकी शिकायत कर सकती थी, निकी का परिवार शिकायत कर सकता था। चौथा, इसके अलावा निकी का परिवार राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवा सकता था। राष्ट्रीय महिला आयोग के 24/7 हेल्पलाइन सेवा का नंबर है 7827170170, आपकी स्क्रीन पर भी है। यहां शिकायत दर्ज हो सकती थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2022 में 6450 महिलाओं की दहेज की वजह से हत्या कर दी गई। आप सोचिए, आज भी ये 2022 का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, लगभग 6500 महिलाएं मौत के घाट उतार दी गई, जलाकर हत्या कर दी गई, दहेज की वजह से उन्हें मार दिया गया। और ये तो वो मामले हैं जिसमें ये केस दर्ज हुए हैं, जबकि ऐसे हजारों लाखों मामले ऐसे होंगे, हजारों ऐसे परिवार होंगे जहां पर हर रोज झगड़ा होता है दहेज को लेकर।